नमस्कार। आज मैं हूँ औरंगाबाद बिहार में और आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ से। और आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो परिचय के मोहताज तो नहीं है। तो आज हम मिलवा रहे हैं आपको डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से उर्फ दानिका महाराज जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये है डॉक्टर रविंद्र कुमार। पहले मैं इनका संक्षिप्त सा छोटा सा, इनका परिचय बहुत बड़ा है पर मैं छोटा परिचय इनका दूंगा। ये दानिका म्यूज़िक कॉलेज औरंगाबाद के डायरेक्टर हैं, दानिका म्यूज़िक स्टूडियो के डायरेक्टर हैं, दानिका सांस्कृतिक संस्थान औरंगाबाद के डायरेक्टर हुए, दानिका फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी इनका है। और अगर इनकी योग्यताएं और डिग्री की बात करें तो बहुत लंबा फहरिस्त है उसका, पर मैं थोड़ा सा उसका भी परिचय मैं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। इनकी जो डिग्री है, इनके पास संगीत प्रभाकर की डिग्री है और वो डिग्री ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होती है। संगीत प्रभाकर की डिग्री, फिर संगीत भास्कर की डिग्री है, ये मास्टर्स एमए की डिग्री के बराबर होती है, नेट की डिग्री है, पीएचडी है, इसलिए इनको डॉक्टर रविंद्र कुमार कहते हैं। तो आप पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है डिग्रियों की, और भी बहुत कुछ है पर मैं समय कम होने के कारण सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। और बिहार राज्य से 1995 में इन्होंने बिहार का हमारे प्रतिनिधित्व किया था दिल्ली में जाकर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बिहार प्रथम स्थान प्राप्त किया था बिहार ने। और उस समय के पीएम थे प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, और बिहार की जो मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। और कई भी अवार्ड और नेशनल्स अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। तो सब चीज़ तो यहाँ पे वर्णन करना मुश्किल है, समय छोटा है और टाइम के अभाव के कारण सब मैं नहीं कर पाऊँगा। पर हाँ, जो आज मुख्य विषय लेकर जो हम बैठे हुए हैं वो भोजपुरी समाज में जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित है, देश भी प्रभावित अब धीरे धीरे उससे हो रहा है। तो सर, बिहार में सर अश्लीलता जो भोजपुरी में है उसके लिए सर आज मैंने आपको कष्ट दिया है, आपसे समय लिया था कि उस पर हम लोग विचार करें। तो सर, भोजपुरी में अश्लीलता लगातार बढ़ रही है और मुझे लग रहा है सर समाज का पतन हो रहा है, समाज बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। बाप बेटी एक साथ बैठ के भोजपुरी गाना सुन नहीं सकते हैं, जी जी। भाई बहन एक साथ बैठकर घर में भोजपुरी गाना सुन नहीं सकते हैं। तो क्या ये भोजपुरी गाने जो हैं आजकल जो बनाए गए हैं वो सिर्फ डीजे पर नाचने के लिए, कूदने के लिए बनाए गए हैं? ऐसे में तो बिहार की संस्कृति जो है, आर्ट एंड कल्चर, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा सर। इस पर सर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बीवी न्यूज़ के सारे पदाधिकारियों को मैं स्वागत करता हूं। जी सर, दिल से शुक्रिया कि आपने इस मुद्दा को उठाने की कोशिश की। बहुत सी मीडिया है इस पे, जो मीडिया हमारी आईना होती है और मीडिया समाज की वो सारे बातों को आगे रखती है जिसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो हम शुक्रिया इसलिए आपको करना चाहते हैं कि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आप मेरे पास आए हैं और मुझे भी लग रहा है कि मुझे इस पर बिल्कुल अपनी मंतव्य को रखना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। बात रही अश्लीलता की, तो अश्लीलता इस कदर बढ़ती जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल माँ और बहन बेटियों के साथ बैठ कर के हम लोग ये गीत संगीत भोजपुरी जिस तरीके से परोसा जा रहा है तो ये हम लोग सुन नहीं सकते हैं। क्या वो ज़माना था जो मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी और मुकेश साहब, किशोर साहब का क्या वो ज़माना था जो आज भी अमर है। उनके गीतों को हम आज भी बहुत बेहतर तरीके से सारे परिवार में बैठ के सुनते हैं, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे संगीतकार हैं, खास करके मैं लेखकों से निवेदन करता हूँ कि जो आप लिखेंगे वो लोग गाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी, मैं भी एक संगीतकार हूँ, संगीत की सेवा कर रहा हूँ और हम लोग एक महाविद्यालय चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, एक गुरु रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग का धर्म बनता है, हम लोग भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाते हैं अपने बच्चे बच्चियों, छात्र छात्राओं के साथ जब होते हैं। तो जब ऐसे तरह के गीत कहीं सुनते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो हम आपके बीवी न्यूज़ के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को, आम पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप जो गाना लिखते हैं उस पर आप लिखने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है और आपके भी समाज में अपना एक सम्मान है। अगर आप अपना सम्मान का बिना ख्याल करते हुए अगर आप कलम को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ आप अपने आप को धोखा नहीं देते हैं, बल्कि आपसे जुड़े हुए सारे लोग, पूरे समाज को ये धोखा है। और समाज को अगर धोखा होगा तो मेरा किया हुआ कोई भी कार्य
वो सम्माननीय नहीं हो सकता है। इसलिए गाना लिखने से पहले आप सोचिए कि हम क्या लिख रहे हैं। दो अर्थी की बात है, आप हमेशा दो अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ तो लगाना लोगों की बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस पर केयर करने की ज़रूरत बिल्कुल है। आपने जो बोला सर कि डबल मीनिंग जो दो अर्थी गाने हैं सर, डबल मीनिंग गाने जो आजकल गाए जा रहे हैं रेगुलर, मैं भी लगातार परेशान हूँ देख के, सड़क पे जाता रहता हूँ तो आवाज़ आ जाती है कान में, बगल से गाड़ी क्रॉस हो रही है, दो अर्थी गाने गाए जाते हैं। तो ये जो गाने इस तरह से गाए जाते हैं, तो क्या ऐसे हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, बिहार की संस्कृति है, वो तो पूरी गर्त में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे तो ये ख़त्म ही हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है और हम इस पे कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार को एक ख़ास नियम लागू करना चाहिए ताकि, और इसका कारण ये भी है, कोई भी कलाकार अपनी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हम लोग पुराने पढ़े थे कि अखबार में नाम, एक हम लोग पढ़े थे कि अखबार में नाम आने के लिए यानी हाईलाइट होने के लिए किसी गाड़ी के नीचे लोग चला जाता था। आज कलाकार यही कर रहे हैं कि मेरा ट्रेंडिंग कैसे बढ़े, हम कैसे, मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, कैसे हम यूट्यूब पे हाईलाइट होंगे। तो अपने आप को हाईलाइट होने के लिए वो लोग अपने सीमा को पार कर जा रहे हैं, जहाँ जो उनकी जो लिमिटेशन होनी चाहिए, बिना सोचे समझे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और उसको एक नियम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई राइटर अगर कोई गाना लिखता है तो उसको एक गवर्नमेंट। मेरा सर तीसरा सवाल यही था आपसे, जी, क्या इसे रोकने के लिए कोई बाउंडेशन, कोई बाउंड्री वॉल होना चाहिए ना? बिल्कुल बाउंड्री वॉल होना चाहिए और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार एक नियम, खास नियम लागू करे जिससे कोई भी राइटर अगर कोई गाना लिखता है तो पहले उसको गवर्नमेंट से उसको पास कराना होगा, अप्रूव्ड कराना होगा। अप्रूव्ड कराने के बाद उस गाने को आप किसी पब्लिक को या किसी कलाकार को दीजिए और गाने वाले आर्टिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे फिल्म में एक सेंसर बोर्ड होता है, जी जी, उस तरह से, उसी तरीके से जिस तरह से सेंसर बोर्ड पास करती है उसी तो गायकों को भी चाहिए कि आप जो गाने जा रहे हैं वो लिरिक्स आपका क्या है, ताकि वो जब जांच में ही वो क्लियर हो जाए कि अगर कहीं बेहद अश्लील है तो उसको रोका जाए। तभी इस पर हम लोग मतलब सफलता पा सकते हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, इन गीतों को बजना बंद होगा। क्योंकि हाईलाइट होने के लिए ये लोग कुछ भी गा दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। यहाँ तक कि भोजपुरी में तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, जो गाने वाली हैं, उनको भी अपमानित किया जा रहा है और जो मेल हैं वो भी एक दूसरे को गाली गलौज तक कर रहे हैं। भाई, जहाँ गीत संगीत की बात होती है, कहते हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, स्वर में बसे हैं राम, और रागनी जो सुनाए राही को, रोगी को मिले आराम। तो ये संगीत एक साधना है, अध्यात्म का दूसरा नाम संगीत है। हम लोग संगीत के साधक हैं और सरस्वती पुत्र हैं। उसको संगीत हम कह ही नहीं सकते हैं, वो तो व्यवसाय है, वो तो बिजनेस है और बिजनेस व्यवसाय के लिए हम संगीत का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग कलाकार हो ही नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ व्यवसायी हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए वो कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो इस पर सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, हमारा ये सलाह है। और आपके माध्यम से ये बात सरकार को निश्चित रूप से देखनी चाहिए कि हम कैसे समाज को सुरक्षित कर पाएंगे, हम अपने कला के क्षेत्रों में आते हुए जो प्रतिभावान लोग हैं उन माताओं बहनों को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। और सर क्या सर आने वाले समय में भोजपुरी को भी सर बॉलीवुड की तरह बायकॉट करना पड़ेगा क्या? आज बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड को बायकॉट किया गया, तो जिस तरीके से अश्लीलता फैल रही है, तो धीरे धीरे सारे चीज़ वो विलुप्त हो जाएंगे। जो हमारा ओरिजिनल, जो मेरा कल्चर था, मेरी जो कला संस्कृति है और जो संस्कार है, हम लोग बिहार में भिखारी ठाकुर के हमारे पूर्वज थे, हमारे सांस्कृतिक कला संस्कृति के धरोहर थे। उनको उस जगह से आके आज हम लोग का भोजपुरी का स्तर इतना गिर गया नीचे कि जिसकी परिकल्पना की नहीं जा सकती है। तो क्या अब इसका यही उपाय रह गया कि भोजपुरी को भी बायकॉट करें हम लोग बॉलीवुड की तरह? सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। भिखारी ठाकुर साहब, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है, और उन्होंने भोजपुरी जो गाया, उनका भाव था कि हम जब अपने गीतों के माध्यम से अपने दुखों को कैसे बयां करते हैं, और इसके लिए भिखारी ठाकुर जी जाने जाते थे। और जो भरत जी द्वारा नाट्यशास्त्र जो बुक लिखे गए हैं, वो बस उसी का वो मतलब प्रमाण थे कि एक्टिंग करके कोई गायक अपनी व्यथा को कैसे सुनाता है, उसमें भिखारी ठाकुर का अहम योगदान है। और उनके जैसे लोगों को आजकल के कलाकार तो अपमानित कर रहे हैं। भोजपुरी तो इतनी मीठी भाषा है, उसके जब अच्छे गाने हैं, जब अच्छे गीत गाए जाते हैं, तो बिल्कुल वो पूरे मन को आह्लादित कर देता है, मन को प्रभावित करता है।
तो हम चाहते हैं कि उनके गीतों को गाया जाए जो हमारे पुराने लोग उसको लिखते थे। और आजकल के ये सारे जो अश्लील गाने हैं उनको तो रोक करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको सरकार के बारे में भी मैंने बोला। सर सिर्फ सरकार तो जिम्मेवार हम लोग कह सकते हैं कि सरकार हर चीज़ में सरकार तो है ही, सरकार एक गार्जियन है, स्टेट को चलाने की पूरी जिम्मेदार सरकार ही है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है होल एंड सोल तरीके से। पर कहीं ना कहीं सर ये नैतिक जिम्मेवारी हमारी भी बनती है जी सिटीजन होने के कारण। पहला तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी, और मुझे लगता है सर कि बिहार का जो भोजपुरी समाज है, भोजपुरी में सो कॉल्ड स्टार्स हैं, बहुत लोग अपने आप को अलग अलग कोड से डिनोट करते हैं। मैं ये स्टार हूँ, मैं वो स्टार हूँ, कोई राइजिंग स्टार है, पता नहीं वो स्टार किसने बनाया मुझे नहीं पता। जो भी है, आप जो भी स्टार हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन सभी स्टार्स को एक मंच पर एक साथ खड़े होकर और अपना आपसी विवाद को ख़त्म करके इस अश्लीलता के खिलाफ मुहिम शुरू करना चाहिए? बिल्कुल शुरू करना चाहिए। हमने सरकार की बात इसलिए कही कि आम पब्लिक में जब कोई व्यक्ति कोई भी अविवादित कार्य करता है तो पब्लिक कभी कभी चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं पहचान आना चाहती है कि हम इनका विरोध करें। तो उस जगह पे सरकार गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल है ही, उसको बनना पड़ेगा। अगर उसका सपोर्ट मिलता है तो वो व्यक्ति को मानना पड़ता है कि आप गलत हैं और उस गलती को उनको स्वीकार करना पड़ता है। वो तो एक नियम बना देगी और इस नियम से आपको चलना है। चलना है। आप कुछ तो कर नहीं सकते। अगर हम लोग ऐसे, जिम्मेवारी तो मेरी बनती है, हम सभी संगीतकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हर एक कस्बे लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम लोग एक जगह हों और मिलजुल करके इस पर विचार करें, तभी हम इसको बचा पाएंगे, इस अश्लीलता से हम मुक्त कर पाएंगे। हमारे हर जगह के जो जनप्रतिनिधि हैं सर, क्या उस पर उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है? जनप्रतिनिधि को तो निश्चित लेना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं लेते हैं कि वो तो गलत का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विरोध करेंगे तो उनका विरोध हो जाएगा, इसलिए वो कभी वो चुप रह जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। कई मेट्रो में समाज में देखा जाता है कि कोई लोग उपद्रवी हैं या फिर इस ढंग के कार्य करते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को वो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका विरोध भी नहीं करते हैं। क्योंकि सर देखिए अभी क्या होता है कि आप ऑटो में आप कभी जा रहे होंगे, हम लोग ऐसे अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं चलने के लिए, पर अगर कभी आप ऑटो में देखेंगे तो लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, एक साथ बैठकर यात्रा करने की अब परिस्थिति नहीं रह गई है। ऑटो वाला जो गाना बजा रहा है वो काफ़ी गंदा और अश्लील गाना बजा रहा है और अनकम्फर्ट जोन में है। जो लड़कियाँ हैं वो अनकम्फर्ट जोन में हैं, वो कर नहीं पा रही हैं, बैठ नहीं पा रही हैं। तो ऐसा अगर चलता रहा, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में जो गाने बजाए जाते हैं वो भी एकदम सिमिलर वे में रहता है, तो ऐसा रहते रहते सर हमारा भोजपुरी समाज पूरा का पूरा खोखला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पूरा पूरा समाज ही ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो आपने अपना जो मंतव्य और वक्तव्य रखा ये सभी आप लोगों ने सुना। हम ये कहना चाहते हैं सर कि टेम्पो वाली जो आपने बात कही, टेम्पो और ट्रैक्टर में जो चीज़ भी बज रहे हैं तो इसमें दोनों व्यक्ति को ध्यान देना होगा कि टेम्पो वाले का जो उसका जो एजुकेशन है, उसकी जो शिक्षा है, वो अपने कल्चर के हिसाब से हर चीज़ सुनना पसंद करते हैं। तो हम इसमें शिक्षा की कमी भी इसको कारण मानते हैं कि अगर आज हम शिक्षा, अगर जो लोग शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में जानते हैं कि हमको माताओं बहनों के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वैसे लोग, बहुत से ऐसे टेम्पो वाले हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग ऐसा गाना नहीं बजाते हैं। वो तो गाना वैसे लोग बजाते हैं कि जिनको इसका ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है कि हम जब हम एक पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई भी लड़कियां बैठेगी, वो हमारी बहन भी हो सकती है, कोई भी परिवार हो सकता है, तो उसको अगर ये गाना सुनाई देगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सोच नहीं पाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो हम इसके लिए, हमने तो कहा ही है कि हम सबों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और टेम्पो वाले में जो बजने वाली चीज़ें, उसका एक नियम कानून बनना चाहिए कि आप लोग इस ढंग का गाना मत बजाइए जो समाज में हमारी माताओं बहनों को अपमानित करे। इस पर तो हमको करना पड़ेगा, और ये हम आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा दूसरा। क्योंकि समाज तो हमारा है सर। जी जी। और सर आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य और मंतव्य दिया, और हमारे जो भी श्रोतागण हैं, बीबी न्यूज़ के जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज मैंने एक औरंगाबाद ज़िला के ऐसे हस्ती से मिलवाया और उनको आपने सीधा सुना। तो सर अब मैं चाहूँगा इससे हम लोग थोड़ा सा हट के सर आप कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप संगीत के फील्ड के महारथी हैं। जी, कुछ
सुना दीजिए ताकि हम लोग भी सुने, हमारे श्रोतागण भी सुने और लुत्फ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से संगीत में जो लोग अमर हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, लता जी हैं, या फिर मुकेश साहब हैं, ऐसे ऐसे जो गाने हैं उन गानों को गाया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अश्लीलता से भी दूर होंगे और आनंदित भी होंगे। मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत अच्छा गाना था कि बड़ी दूर से आए हैं। सुबह सुबह तो गले लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। एक किशोर साहब का भी बहुत प्यारा सा गीत था। बिल्कुल सर। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ आके मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ आके मोड़ा। तो ये सब बहुत से ऐसे गीत हैं जो प्रभावित करती हैं। प्रभावित करते हैं और आज भी सुनने के बाद लगता है कि दशकों पीछे आदमी पहुंच जी गया जी जी। और उस एरा को महसूस करने लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और बहुत से शास्त्रीय संगीत भी हैं जिसमें हम लोग गाते हैं, जो राग पे आधारित होता है। हम लोग तो खास करके ज़्यादा प्रायोरिटी शास्त्रीय संगीत को देते हैं, जिससे बच्चे शिक्षा पा करके, कल्चर तो ही है सर। हाँ, जैसे जो बच्चे शिक्षा पाते हैं महाविद्यालय में, वो बहुत से हमारे शिष्य भी हैं जो लोग हाई स्कूल में संगीत शिक्षक भी बने हैं। तो हम लोग संगीत में शिक्षा को बढ़ावा दें, न कि व्यवसायीकरण को डेवलप करें। व्यवसाय भी ज़रूरी है, मगर अपनी सीमा में रहते हुए करना चाहिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहते हैं सर। एक एबी न्यूज़ को। मैसेज सर एक पर आप हमारे दर्शकों के लिए दीजिए, जी, जो कि खास करके आज के हमारे विषय पे हो। जी जी। आपकी तरफ से होना चाहिए। मेरे तरफ से यही मैसेज है कि भाइयों, जितने भी हमारे